प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने युवक कांग्रेस चुनाव में विक्रांत भूरिया की जीत पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी युवक कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो पूरी ताकत के साथ पार्टी की जीत के लिए काम करेगा। वर्मा ने इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा जी हैं। सर, युवक कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया लंबे समय बाद हुई थी और चुनाव परिणाम आ चुके हैं। विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, देखिए, एक लंबे अरसे से हमारे मध्य प्रदेश का युवा जो कांग्रेस परिवार से जुड़ा है, लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने खूब मेहनत करी मेंबरशिप से लेके कांग्रेस को मजबूती देने में, और मैं समझता हूँ कि 9 साल के बाद ये चुनाव, आई थिंक 9 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं, और वो लोग जीत के आए हैं जिनमें कैलिबर है, जिनमें मादा है कुछ कर गुजरने का। और इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जरूरत है युवा साथियों की, युवा टीम की। विक्रांत भूरिया बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, उनकी पूरी टीम बड़े मार्जिन से जीती है, जनरल सेक्रेटरी। तो हम लोगों के लिए भी, वरिष्ठ कांग्रेस के लोगों के लिए भी सुखद स्थिति है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं। कमलनाथ जी और हम सब लोगों ने घोषणा की है कि 80% यूथ के हाथ में नगरीय निकाय की चुनाव सौंपी जाएगी, उनको ही टिकट दिया जाएगा। हारे जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, सेकंड और थर्ड लाइन को डेवलप करना जरूरी है। सेकंड और थर्ड लाइन को डेवलप करना सर जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, वक्त बदलाव की बात भी कांग्रेस ने की। माना जा रहा है संगठन में भी बदलाव होगा, माइक्रो टीम बनाई जाएगी। तो ऐसे में अब ये तो साफ हो गया, क्योंकि विक्रांत भूरिया आदिवासी नेता के रूप में आ गए, तो पीसीसी चीफ का पद और अन्य पद अब किसी आदिवासी नेता को नहीं मिलने वाले। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि युवक कांग्रेस में यदि आदिवासी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बन गया है तो दूसरे पदों पे आदिवासी नहीं बिठाया जा सकता। ये बात जरूर है कि सामाजिक संतुलन बनाया जाए ना, हर दल के लिए आवश्यक है, पर ये क्राइटेरिया नहीं है, ये मापदंड नहीं है, या कोई बैन वाली स्थिति नहीं है। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व तो मिल जाए अलग अलग पदों पे, तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक समरसता भी रहेगी। अच्छा, एक चीज और, अब कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आएगी। कल उपवास पर भी बैठने वाले हैं, लगातार जो है केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भी जो है उपवास पर बैठने के साथ साथ किसानों को जागरूक करने की तैयारी, किसान सम्मेलन आयोजित करने। किसान तो भारत के जितने राजनेता हैं ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के, उन सबसे ज्यादा जागरूक किसान हैं। 25 दिन से कड़कड़ाती ठंड में सड़क पे बैठा है, तो किसान को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। उन पाखंडी नेताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है जो बिल के नाम पे, कृषि बिल लाने के नाम पे अडानी और अंबानी का शिकार हो रहे हैं। एक एक शब्द तीनों बिलों में अडानी और अंबानी ने जो शब्द कहे नरेंद्र मोदी को, अक्षरशः वो सब तीनों बिलों में लिखा है। कांग्रेस पहले भी किसान के साथ थी, आज भी किसान के साथ और कल भी रहेगी। हमारी नेता सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बिना किसान के मांगे 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का कर्जा 11,500 करोड़ रुपए अभी माफ किया। तो हम तो किसानों के साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से किसान समझ गया है कि भाजपाई सिर्फ भाषण दे सकते हैं। किसानों का जब जब बीजेपी की सरकार आती है, किसान खून के आंसू रोता है। ये सिद्ध हो गया भारत से लेकर मध्य प्रदेश। सर, आखिरी सवाल, विधानसभा का आगामी सत्र भी होना है, शीतकालीन सत्र, उसको लेकर भी अलग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर सब्सिडी खत्म करने के बाद उस पर 100 रुपए बढ़ा दिए गए। तो पूरी एक रणनीति के तहत कांग्रेस तैयारी कर रही है। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, शिवराज चौहान सरकार चलाने योग्य व्यक्ति ही नहीं है। किस्मत अलग है कि 15 साल से मुख्यमंत्री, वो अलग बात है। जो आदमी 9 महीने के इस समय कार्यकाल में सरकार में 11 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेता हो, इससे अंदाज लगा ली कि क्या मैनेजमेंट होगा, आर्थिक समझ कितनी कमजोर होगी। अब अपनी नासमझी मध्य प्रदेश की जनता पे थोपने जा रहे हैं, उन गरीब लोगों पे जिन्हें गैस की सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी खत्म करके 15 दिन के अंदर 110 रुपए एक गैस सिलेंडर पे बढ़ा है। अब ये व्यक्ति किस्मत का धनी है, वरना
प्रशासनिक योग्यता कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा जी, पूर्व मंत्री हैं, सीनियर कांग्रेस के एमएलए, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ बढ़े हुए बिजली की दरों समेत जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भी जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ आकाश सैन, IND 24 भोपाल।